भाइयों और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए। कंट्रोवर्सी पार्ट 2 का आगाज होने वाला है शाम को। जी हाँ, इस बात का अनाउंसमेंट सचिन राज ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। काम डाउन शुरू। हार्ट बीट धुक 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 धुक। अब क्या होने वाला है? अब क्या होगा अंजाम इस सेकेंड पार्ट का? तो चलिए इसी बात पे आज बात करेंगे। ये 2 वीडियो में हिंट दे चुके हैं। इसमें इनको कूदने का मन कर रहा था। ये बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, मेरे तरफ सुई का कांटा ना घूमे, नहीं तो मेरा मुंह खुल जाएगा। फिर आज का वीडियो में इन्होंने बोला कि सच्चाई का साथ देना होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, वो चाहे जगत दीदी ही क्यों ना हो। अपने आप को ये रोक नहीं पाए, एकदम अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे थे, नहीं रोक पाए और कम्युनिटी छाप ही दी कि बहुत हो गया रिकॉर्डिंग का खेल। अब ये शाम को आगाज़ करेंगे कंट्रोवर्सी पार्ट 2 का। तो चलिए इसके पीछे की सच्चाई पहले हम आप लोगों को रूबरू करा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कमेंट किया मेरे वीडियोज़ में। इन्होंने अपनी एनिवर्सरी पार्टी की, माता जी की एनिवर्सरी पार्टी हुई, इनको है अब पैसों की ज़रूरत, और पैसे कहाँ से आएंगे बिना कंट्रोवर्सी के? इनको कंट्रोवर्सी तो करनी थी, ये डेफिनेटली कंट्रोवर्सी करनी थी, वो चाहे अपने घर में होता या किसी और से होता तो जरूर डेफिनेटली, लेकिन उसी में सोने पे सुहागा हो गया कि सुमित मल्होत्रा और जगत दीदी का कंट्रोवर्सी हो रहा था। अब बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोना चाहता? तो ये तो पहले ही कूद पड़े। जो जख्म सूख रहे थे उसको कूरे देने का काम अब सचिन राज करेंगे। जी हाँ, इनको पहले ही वीडियो में मैंने बोला कि मत कूदो, जो इज्जत पानी लेकर पीछे हो गए हो तो मत कूदो। माता जी मना कर रही हैं इनकी कि नहीं कूदना है। कोई हमको बोलेगा भी ना कि नहीं तुम कुएं में कूदो तो हम क्यों कूदे भाई? हमारे पास सोच समझ नहीं है क्या? जैसा कि इनका कहना है कि ये अपना दुखड़ा गाने के लिए सुमित महल के पास गए थे और सुमित महल ने इनको प्रोवोक कर दिया कि नहीं, अपनी बात रख, तुम्हें अपना बात रखना पड़ेगा। और उसकी बातों से ये प्रभावित हो गए और सुमित महल के कहने में आकर लोगों के सामने इन्होंने अपना पोल पट्टी खुद ही खोल दिया इश्कबाजी का। मैं पूछना यार, ये फैमिली है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ जनता से या इनसे खुद भी कि जो आपको मन करेगा करोगे वही। अब सामने वाला आपके मन में हाँ भर देगा तो ठीक है, और जो आपको मन नहीं करेगा और सामने वाला भी कहेगा कि नहीं तुम करो और आपका मन नहीं करेगा ना, तो उस चीज़ को आप नहीं करोगे। अब इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं इसी वीडियो में इन्हीं की ज़बानी यहाँ पर प्रूफ करूँगी। अभी इनको कंट्रोवर्सी में इनकी माताजी, इनकी पूरी फैमिली मना कर रही है कि इनको नहीं कूदना है, फिर भी ये कूदने के लिए रेडी हैं। अब 2-3 दिन से ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सामग्री, क्या क्या प्रूफ लगेंगे। पहले से सबूतों के साथ में, सबूतों के आधार पर ये अपना प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं। शाम को देखो कि ये क्या बम फोड़ते हैं। इन्होंने बोला कि सुमित महल ने हमको प्रोवोक किया, वो इंसान जानबूझ के हमें गलत ठहराया और खुद पीछे हट गया कि मैंने तो नहीं बोला। मैंने बोला कि बताना चाहिए, पब्लिक के सामने बतानी चाहिए, 4 लोगों के सामने बताना चाहिए। इनका कहना था कि सुमित महल ने ही मेरे से वो गलती करवाई। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई कहेगा कि आग में कूद जाओ तो आप कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आग में कूदेंगे तो जल जाएंगे। तो सामने वाला बंदा आपको बोल दिया तो आप दूध पीते बच्चे थे क्या कि उसकी बातों में आ गए? और इतनी दुनिया आपको समझा रही थी, आपकी खुद की बीबी समझा रही थी, आपका पूरा परिवार समझा रहा था, आप अपनी किसी भी परिवार फैमिली मेंबर की बात नहीं माने। आपने क्या क्या चीज़ें उस लेडीज़ के लिए किया, ये जग जाहिर है, अब तो छुपा है नहीं, तो इस पर बात कर सकते हैं। आपने मतलब जितने आपके अपने थे सबने आपको रोकने की कोशिश की।
यहाँ तक कि आपने जिसके साथ 7 फेरे लिए थे उसने भी कितने कितने पापड़ बेले आपको रोकने के लिए कि इस गंदगी में आप पाँव मत डालो, इस गंदगी में आप पाँव मत डालो, पीछे हट जाओ। आप एक नहीं रुके। आप जो कह रहे हो सुमित महल पे, चलो ठीक है, इस जो कंट्रोवर्सी में 3 पात्र हैं ना, मैं तीनों को गलत साबित करती हूँ। तीनों ही सही नहीं है भाई साहब, ना सुमित महल, ना ही जगत दीदी और ना ही सचिन, कोई सही नहीं है। तो फिर एक को, अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत क्यों ठहराना भाई? उस लेडीज से बात करने के लिए आपकी बीवी एड़ी चोटी सब लगा दी 2 सालों से, आपने उसको डिस्टर्ब किया मेंटली रूप से। वो औरत कितनी डिस्टर्ब हुई, किस किस के पास में हाथ पैर नहीं जोड़े, आपने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि आपको बात सुननी ही नहीं थी। आपके मन के हिसाब से आपको जो चाहिए वो करना था, नहीं उसको उससे बात करनी थी, उससे शादी करनी थी, सब कुछ करना था उस लेडी से, क्योंकि आपका मेंटल ये कह रहा था। तब वहां पर अपने आप को गलत नहीं साबित किए। फैमिली आपके हित में सोच रही थी कि आप उस औरत से बात मत करो, फिर भी बात किया। और सुमित महल ने बोल दिया कि नहीं अपनी बात को रखो, तो यहां पर तुरंत सुमित महल गलत हो गया। भाई आप लोग थोड़ा सा आंख खोल के देखो, यही बोल देते हैं तो इंसान को तकलीफ हो जाती है। जो लोग ना एक तरफा सोच रहे हैं ना, वो बात ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझो। ये इंसान अपने अकॉर्डिंग जो चीजें सही रहती हैं उसको करता है, और जो इंसान अपने अकॉर्डिंग सही नहीं रहती है ना, लाख कोई कह दे, ये नहीं करता। ये इसकी इच्छा थी, दुनिया को बताना था, अपना प्यार साबित करना था। तो ये क्या किया कि सुमित महल से पूछ बैठा। अब सुमित महल भी इनके दिमाग से चल दिया। सुमित महल ने बोल दिया, इसके हाँ में हाँ मिला दिया, तो अब पूरा टिकरा सुमित महल पे फोड़ दो, अपने आप को क्लीन चिट दे दो, भाई पीछे हट जाओ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं ठोकर खाया हुआ इंसान था, मैं उससे जाकर सजेशन लिया और उसने बोल दिया तो मैंने भी ये गलती कर दी। ये होता है अपने अकॉर्डिंग चीजों को घुमाना। आपके अकॉर्डिंग जो चीजें हो वो सही। तो फिर आपकी फैमिली ने मना किया था तो आप क्यों गए, क्यों कंटिन्यू रिश्ता रखा? इस बात का जवाब दीजिए ना। अगर सुमित महल गलत है, आपको बोल दिया, तो आपकी फैमिली ने भी तो आपको बोला था, रोका था, क्यों नहीं अपनी पैर को गंदगी में जाने से रोक लिया? मैं गलत बोल रही हूं तो आप लोग बताना। और अब इस कंट्रोवर्सी में आगाज करने वाले हैं शाम को। अब देखो कि ये करते क्या हैं, और ये जब कूदेंगे तो बहुत बड़ा संग्राम होगा। 3 महीने तक एक कंट्रोवर्सी रुकी नहीं और अब शुरू होगी, तो अब कितना होगा। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि एनिवर्सरी पार्टी में इनका पैसा खत्म हो गया है, तो इनको करना ही था। वो कंट्रोवर्सी डेफिनेटली ये करते ही हैं, जब पैसों की जरूरत होती है ना तो ये कंट्रोवर्सी करते हैं, चाहे अपनों के साथ हो, चाहे वो मुंह बोली बहन के साथ हो। तो ये जब किसी को छोड़ते नहीं है तो वो किस खेत की मूली है। और इसी बीच इन लोगों की कंट्रोवर्सी हो गई और ये अपने आप को ऐसे ऐसे ये जा रहे थे और पीछे से इनका हाथ कोई खींच रहा था, पीछे से इनके हिसाब से जो हो वो सही है। अब फिर से मैं उस चीज को दोहराना चाहूंगी कि अंशु से ये कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि इनकी बीवी नहीं चाहती हैं और इन्होंने खुद खुलासा किया लाइव में कि वो मैं कोई भी काम नहीं करूँगा जो हमारी बीवी, हमारी प्रिय, हमारी अर्धांगिनी मनीषा नहीं चाहेगी, वो काम नहीं करेंगे। तो इनकी अर्धांगिनी ने अंशु से बात करवाना बंद कर दिया, अंशु से रिलेशन में रहना बंद कर दिया, मतलब भाई बहन के रिश्ते में, यहाँ तक कि अपने पति से तो क्या पूरे परिवार से ही रिश्ता खत्म करवा दिया। सही मायने में मनीषा के द्वारा, मनीषा के अब जो मनीषा चाहेगी वो होगा। तो मैं मनीषा से पूछना चाहती हूँ कि जो आपका पति अब करने वाला है, क्या उसमें आपकी रजामंदी है? मैं पूछना चाहती हूँ। आप जो नहीं चाहते हो वो आपका पति नहीं करता है, तो क्या अब आपका पति जो करने वाला है उसमें आपकी रजामंदी है? क्या जगत दीदी का साथ देने के लिए आपने हामी भर दी है? ये जनता के तरफ से हमारा सवाल है मनीषा के लिए, इस बात का जवाब देना।
आपके ही हिसाब से, आपके आपके इशारों पे आपका पति चल रहा है तो क्या जिस औरत ने आपकी जिंदगी बर्बाद की उसका साथ देने के लिए आप रेडी हो? अपने पति को भेज रहे हो कि जाओ उसका साथ दो क्योंकि वो सही है और सामने वाला गलत है? सुमित महल, अपने हिसाब से जो चीजें हो उसको रख दो, अपने हिसाब से जो चीजें नहीं रखनी है वो ना रखो। जनता को कितना बेवकूफ बनाओगे आप लोग। और जनता, ये जो भोली भाली जनता है, आपके एक शब्द पे, आपकी बातों पे विश्वास कर लेती है। तो जो मैंने वीडियो में एक एक शब्द बोला है, एक एक शब्द को सुनकर आप लोग कमेंट जरूर करना और इनसे सवाल पूछो कि जब हर चीज मनीषा के हिसाब से हो रहा है तो इस कंट्रोवर्सी में कूदने का जो रीजन है मनीषा ही है। मनीषा ने ही आपको बोला है, परमिशन दी है कि जाओ इस कंट्रोवर्सी में कूदो, क्योंकि इनकी माताजी ने रोका तो ये बोले कि नहीं, जहां लगेगा सच का साथ देना है वहां पे मैं दूंगा, यानी कि जगत दीदी का साथ ये देंगे। सुमित महल को ये शुरू से ही टारगेट किए हुए थे कि उसने ही मुझे यहाँ पर बोलने के लिए मजबूर किया था और ये शुरू से ही सुमित महल के पीछे पड़े थे। सच्चाई लाने की बात होगी तो एक एक शब्द मैं लाऊंगा और एक एक शब्द एक्सपोज करूंगा। तो अब इनको वो कंट्रोवर्सी हाथ लग गई है और बहती गंगा में हाथ धोने को ये रेडी हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।